तो कैसे हैं आप सभी लोग। बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर के एग्जाम डेट रिगार्डिंग। काफी सारे डाउट आ रहे थे, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहे थे कि इंडियन नेवी का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मुझे लगा कि इस पर भी एक बार अब बात कर लेनी चाहिए, राइट। देखो यार, मुझे पता है कि मतलब जो वीडियो थी पिछली वाली एयरफोर्स एग्जाम डेट, मैंने उसमें राइट वर्ड कुछ ज्यादा यूज कर दिया था, जो कि शायद आपको पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। तो यहाँ पर डाउट ये बन रहा है कि क्या इंडियन नेवी ऐसे में एग्जाम करवा सकती है। ये बात तो सबको पता है कि जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ मेंशन था कि इसकी मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को आएगी और ये अगस्त बैच यानी कि इसकी ज्वाइनिंग अगस्त में करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो डाउट ये बनता है कि क्या ऐसे में इंडियन नेवी एग्जाम करवा सकती है, क्योंकि लगभग हर एक स्टेट में लॉकडाउन है और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद है। तो सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंडियन नेवी ने फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट किया था। आप सभी को पता है कि इंडियन नेवी का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था करीब 26 अप्रैल को। और उस वक्त देश की सिचुएशन काफी खराब थी, यानी कि कोरोना पेंडेमिक उस वक्त मतलब सेकेंड वेव काफी ज्यादा फैल चुका था और लगभग हर एक एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका था। बोर्ड एग्जाम से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लगभग हर एक एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका था। उसके बावजूद भी इंडियन नेवी ने फॉर्म भरवाए और नोटिफिकेशन भी दिया और उसमें साफ साफ मेंशन था कि इसकी मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को आएगी और ये अगस्त बैच यानी कि इसकी ज्वाइनिंग अगस्त में करवाई जाएगी। ये सब आप सबको पता है। तो अब क्या इंडियन नेवी एग्जाम करवा सकती है। देखो, सबसे पहली बात यहां पर समझने वाली बात यह है कि इंडियन नेवी कभी भी अपने नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट मेंशन नहीं करती है। तो इस बार भी इंडियन नेवी ने एग्जाम डेट मेंशन नहीं किया है और इंडियन नेवी हमेशा एडमिट कार्ड बहुत ही मतलब एग्जाम के बहुत ही थोड़े से कम समय पहले प्रोवाइड करवाती है, यानी कि जब तक एग्जाम ऑफलाइन हो रहा था तब तक भी, और जब से एग्जाम ऑनलाइन स्टार्ट हो तब भी। अगर आप पिछली बार की बात करोगे तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, यानी कि एग्जाम करीब 3 फरवरी से था और इंडियन नेवी ने, शायद मुझे अच्छे से याद है लेकिन फिर भी उन्होंने शायद 24 या 25 जनवरी को एडमिट कार्ड प्रोवाइड करवाया था। यानी कि इंडियन नेवी हमेशा सिर्फ 7 से 8 दिन या 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड इशू करती है। तो यहां पर अगर समझा जाए बात को तो एक तरीके से आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर इंडियन नेवी को 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट निकालनी है तो उनके पास सिर्फ दो ही समय बचता है, या तो वो जून के लास्ट वीक में एग्जाम करवाएं या तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम करवाएं, राइट। लेकिन यार देखो, आप सभी को पता है कि इस वक्त लॉकडाउन ना, अब देखो यार, जून में अभी मतलब अगर जून के लास्ट वीक की बात की जाए या जुलाई के फर्स्ट वीक की बात की जाए तो अभी हमारे पास कुल 1 महीने का समय है। यानी कि 1 महीने में देश की सिचुएशन काफी अच्छी हो सकती है। इस वक्त करीब 2 लाख, कल 2,40,000 केस आए थे और एमपी के सीएम ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अब हम अनलॉक की प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। और देखो यार, जो ये मतलब अपना उत्तर भारत है, इस साइड मतलब केसेस मतलब बहुत कम भी हो चुके हैं और इंडियन नेवी ने ऑफलाइन एग्जाम करवाने की भी बात की है। तो देखो, अगर समझते हैं मतलब कि क्या ऐसे में ऑफलाइन एग्जाम पॉसिबल है, तो देखो यार, आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स का मतलब जो फेज 2 हुआ था उसमें करीब 15 दिन का समय लगा था और करीब 17,000 एस्पिरेंट्स थे, राइट। लेकिन इंडियन नेवी सिर्फ 10,000 लोगों को ही मौका देगी। अगर मान लो इंडियन नेवी 12,000 13,000 लोगों को भी बुलाती है, तब भी इंडियन नेवी सिर्फ एक हफ्ते में एग्जाम करवा सकती है। क्योंकि यार, मैंने जो मतलब वीडियो बनाई थी इंडियन नेवी ऑफलाइन प्रोसेस, मैंने उसमें ये बात आपको बताना भूल गया था कि इंडियन नेवी एक दिन में करीब 3 शिफ्ट एग्जाम करवाती है। पहली शिफ्ट की रिपोर्टिंग शायद 6 बजे होती है, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे। यानी कि अगर इंडियन नेवी एक बार में 200 एस्पिरेंट्स को भी बुलाती है तो वो एक दिन में भी कम से कम 600 लोग का एक सेंटर हो जाएगा। और उनके पास कुल 31 सेंटर हैं, एग्जाम सेंटर 31 एग्जाम सेंटर हैं। यानी कि वो चाहें तो बहुत ही आराम से 1 वीक में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि हाँ, अगर सिचुएशन ठीक ठाक रहती है तो इंडियन नेवी डेफिनेटली एग्जाम जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में करवा देगी। अब यहाँ पर समस्या यह है कि अगर मतलब जो सिचुएशन वो सही नहीं हुई, तो अगर मतलब ऐसा ही कुछ रहा, तो अगर लॉकडाउन मेंटेन रहा, तो रिस्ट्रिक्शन मेंटेन रहे, तो सिंपल सी बात है यार, इंडियन नेवी आपको जून के लास्ट वीक तक में कोई एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी और उसमें बता देगी आपका एग्जाम रिस्ट्रिक्शन की वजह से पोस्टपोन्ड किया जा रहा है। बाकी अगर रिस्ट्रिक्शन हट जाती है या मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रहती भी है, तो इंडियन नेवी कहीं ना कहीं आपका एग्जाम करवाने के प्रयास करेंगे, क्योंकि यार उनके पास भी बंदों की शॉर्टेज है। काफी टाइम से उनको भी पता है कि वैकेंसी नहीं आई है। तो वो एक तरीके से आपका एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में, सॉरी, जून के फर्स्ट लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में करवाने का प्रयास करेंगे। तो अभी से एक तरीके से आपके पास कुल 1 महीने का समय बचता है और आप अभी से ही
जून के लास्ट वीक को या जुलाई के फर्स्ट वीक को टारगेट बना के पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर एग्जाम होना होगा तो जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, और अगर नहीं होना होगा तो फिर एग्जाम कहीं मतलब जुलाई से आगे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली एक तरीके से एग्जाम डेट आप बोल सकते हो कि आपका एग्जाम जून के लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होना चाहिए, और हो भी सकता है, क्योंकि यार ऑफलाइन एग्जाम शायद इसीलिए हो रहा है। देखो यार, बेसिकली इंडियन नेवी का सिलेक्शन प्रोसेस सबसे फास्ट होता है, सिर्फ 6 महीने में ये ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो यार देखो, एक तरीके से फास्ट सिलेक्शन मतलब फास्ट प्रोसेस के लिए ऑफलाइन एग्जाम हुआ, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। मुझे लगता है कि ऑफलाइन एग्जाम शायद इसीलिए हो रहा है ताकि मतलब वो अपने सेंटर पर एस्पिरेंट्स को बुला सकें और उनको आराम से एग्जाम करवा सकें। बाकी जहां तक रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, यार वो तो अभी 1 महीने बाद की बात है ना। अभी तो मतलब बंद है, लेकिन 1 महीने के बाद हो सकता है कि यार सब कुछ चालू हो जाए, इंडियन रेलवे चालू हो जाए, बस चालू हो जाए। तो एक तरीके से मैं ये कहूं कि आप अभी से ही कमर कस लो और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। बाकी एक बात और है कि नोटिफिकेशन में मेंशन है कि मतलब आपको जब आप पीएफटी क्वालिफाई कर लोगे तो वहां पर उसके बाद आपको आईएनएस चिल्का फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, जब तक एग्जाम ऑफलाइन हो रहे थे तब तक भी ऐसे ही मेंशन होता था हमेशा नोटिफिकेशन में कि आप पीएफटी क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद आपको चिल्का फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यार देखो, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि मेडिकल होगा या नहीं होगा। बाकी मुझे लगता है कि मेडिकल होगा, वो इसीलिए ऑफलाइन एग्जाम करवा रहे ताकि हम अपना बैच बिल्कुल पूरी तरह से तैयार कर लें, उसके बाद ही बुलाएं। देखो, जो इस बार बैच गया था उसमें बहुत सारे बंदे को मेडिकल आउट कर दिया गया था वहां से, और बैच कंप्लीट भी नहीं हो पाया, यानी कि वैकेंसीज भी काफी ज्यादा खाली हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि मतलब आपको मतलब यहाँ से बुला ले फिर वहां से मेडिकल में आउट करेंगे। क्योंकि यार देखो, 14 डेज पहले आपको क्वारंटाइन करेंगे, उसके बाद मेडिकल। मान लो कुछ दिक्कत आई तो फिर से रीमेडिकल के लिए आपको विशाखापट्टनम भेजा गया, फिर वहां पर भी दिक्कत, मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपका मेडिकल करवा देंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि आपकी बॉडी फिट रहे, आपको कुछ समस्या ना आने पाए। बाकी आई थिंक मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा कि देखो, अगर 23 जुलाई को मेरिट लिस्ट निकालनी है तो सिंपल सी बात है कि आपका एग्जाम जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में करवाया जाएगा। बाकी यार, ये बात किसी को नहीं पता है कि देश की हालत कैसे रहती तब तक, राइट। बाकी मुझे लगता है कि तब तक काफी कुछ कंट्रोल में होगा हमारे। अगर 1.5 लाख केस भी पर डे आते रहे उस वक्त तो इंडियन नेवी एग्जाम करवा देगी। इंडियन नेवी हमेशा एडमिट कार्ड बहुत ही कम समय पहले इशू करवाती है। जब तक एग्जाम ऑफलाइन हो रहा तब तक भी इंडियन नेवी सिर्फ 8 दिन पहले, 10 दिन पहले मतलब एडमिट कार्ड आउट करती थी। और जो मतलब होते थे एस्पिरेंट वो टोटली मतलब शॉक टाइप होते थे कि यार एग्जाम इतना पास है और हमें अभी हमारी तैयारी। तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, बाकी बातें करते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।